स्ट्रेंजर थिंग्स वापस आ चुका है। देखो, मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक एनिमेशन कार्टून आया है स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स के द्वारा, डफर्स ब्रदर्स द्वारा ही, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85। ये रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। और क्या ये वही वाला मजा देकर जाएगा जैसा कि आपको स्ट्रेंजर थिंग्स ने दिया था। देखो, बात करें इस सीरीज की तो इसमें कैरेक्टर्स तो वही रखे गए हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये सीजन 2 जो ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स था, सीजन 2 और सीजन 3 के बीच के कुछ, मैं कह सकता हूँ, इन्वायरमेंट या स्टोरी टेक प्लेस करती है, उसके बीच की कुछ कहानी है। इसमें आपको लूकास, मैक्स, 11 सब दिखाई जाएगी, और वो जो बच्चों वाली कास्ट है, पूरा जो वर्ल्ड है स्ट्रेंजर थिंग्स का, हॉकिंस का, वो दिखाया जाएगा, लेकिन एक एनिमेटेड अंदाज में। लेकिन क्या ये वर्क कर पाया? देखो, सबसे खास बात तो ये है कि इसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी वही रखे गए हैं जो ओरिजिनल कास्ट में थे, बट इसमें कैरेक्टर्स का थोड़ा सा एक नैरो कर दिया गया है चीज़ों को। कारण ये है कि बहुत सारे जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं दिखाए गए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो जॉइस तो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही में नैन्सी और स्टीव की कहानी भी बहुत छोटे रूप में दिखाई गई है। जॉनथन का तो बस एक छोटा सा कैमियो ही है। तो जिस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि इस एनिमेटेड सीरीज ने अपना जो पूरा एक क्लीशे है या अपनी जो कैटेगरी है उसे बहुत नैरो कर दिया। मतलब इन्हें प्रॉपर बच्चों के लिए ही ये दुनिया बनानी थी। वैसे आपको डेमोगॉर्गन वगैरह देखने को मिलेंगे, क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पूरे चाइल्डिश तरीके से बना दिया। जहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स थोड़ा आर रेटेड था, वहीं पर ये जो सीरीज है ये प्योरली बच्चों के लिए बनाई गई है। इस ऐसा मतलब नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आने वाला। एज एन एडल्ट मुझे मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा ये देखने में, लेकिन इसमें आप वही ओरिजिनल चीज़ों को फाइंड आउट मत करना, बिकॉज चीज़ें डिफरेंट हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल वही चीज़ें उठाकर रख दी हैं जैसे ओरिजिनल सीरीज में था। बहुत चीज़ें अलग की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर निकी नाम का एक नया कैरेक्टर आया है जिसमें वो स्टोरी में शामिल तो होती है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का ये मानना था कि जब ओरिजिनल सीरीज में निकी जैसा कोई कैरेक्टर दिखाया ही नहीं गया था, तो ये एनिमेटेड सीरीज में डालने की ज़रूरत क्या थी, और उसको इन्वॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो, कैरेक्टर बुरा नहीं बनाया, लेकिन वो कैरेक्टर जब ओरिजिनल कास्ट में, ओरिजिनल सीरीज में नहीं था, तो एनिमेटेड सीरीज में डालने का मतलब बहुत सारे लोगों को वो सीरीज से छेड़छाड़ लग रही है। मुझे ऐसा नहीं लगा। निकी का कैरेक्टर अच्छा बनाया गया है, और वो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। वो जो जिस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रखा है। मतलब क्योंकि अब स्ट्रेंजर थिंग्स की जो कास्ट है वो 20 से ऊपर ही हो चुके हैं सब एक्टर्स, लेकिन अगर आज में कोई बच्चा 5-6 साल का बच्चा या 10 या 12 साल का बच्चा स्ट्रेंजर थिंग्स को देखना चाहेगा, तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, उस तरह की एनिमेटेड सीरीज़ बनाई गई है। क्योंकि इसमें आपको हॉकिंस शहर तो दिखेगा, लेकिन साथ ही में जो क्रिएचर्स से भाग दौड़ हो रही है और आपस में वो बच्चे किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं, वो सब चीज़ें परफेक्टली दिखाई गई हैं। इसमें जो विजुअल चीज़ें देखने को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई गई हैं, और साथ ही में जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भाई एनिमेटेड सीरीज़, क्योंकि इतनी गोटेड सीरीज़ का एक एनिमेटेड वर्जन है, तो क्या कुछ दिखाएंगे, तो वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लेस करी हैं। अच्छा, एक बात और है कि इसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी दिखाए जाते हैं जो आपने ओरिजिनल सीरीज में नहीं देखे थे। और डेविड हार्बर थे, जैसे उनका कैरेक्टर था हॉपर के रूप में, वैसा कैरेक्टर हॉपर का बहुत कम दिखाया है। मतलब वो मेक श्योर कर रहा है कि बच्चे कुछ मुसीबत में ना फंस जाएं, तो उस रूप में हॉपर दिखाया गया है। लेकिन मुझे इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो वॉइस आर्टिस्ट इन्होंने यूज़ किए हैं वो बहुत हद तक कहीं कहीं पर मैच नहीं कर पा रहे। जैसे हॉपर की आवाज़ है वो वाली फील नहीं दे पा रही जो ओरिजिनल सीरीज़ में दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी विजुअली ये सीरीज देखने में बहुत बढ़िया है। कैरेक्टर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब भंडारा नहीं लगाया कैरेक्टर्स का, बहुत छोटे कैरेक्टर्स कर दिए हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो लुक है या मैं कहूँ सीन्स है वो कम कर दिए हैं। मेनली फोकस बच्चों पे ही रखा है, चाहे वो लूकस हो गए, मैक्स हो गए, माइक हो गए, विल हो गए, और साथ ही में ये प्योरली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इसमें आपको थोड़ी सी भी वल्गर लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी, जैसे डस्टिन वगैरह या लूकस वगैरह थोड़े से बैड वर्ड्स यूज़ कर देते थे ओरिजिनल सीरीज में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योरली बच्चों के साथ और फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रख के एनिमेटेड सीरीज बनाई गई है। मुझे मज़ा बहुत आया इससे। बस ये छुटपुट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, चाहे वो वॉइस डबिंग के लिए हो या फिर जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। स्टीव, नैन्सी, जॉइस को तो दिखाया नहीं गया, तो मुझे बस वो लगा। बाकी सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। इसकी कमाल की विजुअल मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और साथ ही में जिस तरीके से क्रिएचर्स इन्होंने बनाया एनिमेटेड रूप में, वो देख के मज़ा भी आएगा। तो हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स जो ओरिजिनल सीरीज़ थी उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे। वो सीरीज़ लेकिन अलग लेवल पर थी। ये सीरीज़ प्योरली चाइल्ड यूथ, चाइल्ड एनर्जी, बच्चों की लिए ध्यान में रखकर, उनकी सोच ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो इसको जाकर देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।